So here is the format of how to write a message. The word message should be exactly in the center, right? And इसकी tone informal होना चाहिए. ये usually हम हमारे parents, friends वगैरह को घर पे भाई बहन को लिखते हैं, right? And then next line यहाँ पे message के बाद में यहाँ पे date होना चाहिए, जैसे मैं बता चुका हूँ, date का format होना चाहिए, and then the time when you are writing. Okay, let's imagine you are going on a cricket coaching and it is Sunday. You are not disturbing your mother. आपको morning जल्दी जल्दी से जाना है, right? And there was a call. You picked up a call. It was for your mom from your aunt, and aunt has left a message. आपके aunt ने एक मैसेज दिया कि भाई आज शाम में हम लोग आपके पास आने वाले हैं, ठीक है? तो इसके लिए आपको मैसेज ड्राफ्ट करना है. सो आप यहाँ पे मॉम लिख सकते हो. दिस इज वेरी इनफॉर्मल. ओके, डियर मॉम भी आप लिख सकते हो इफ यू वांट टू. देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट. आप डियर मॉम भी लिख सकते हो, कॉमा, एंड देन इंक्लूड ऑल दीज थिंग्स. ओके, जैसे मैंने अभी बताया वो सारी चीजों को आपको लिखना है. एंड देन योर नेम. सो यहाँ पे आपके इनिशियल्स, कंप्लीट नेम, ऐसा कुछ नहीं है. जस्ट सिंपली राइट रवि और सीता. आपका जो भी नाम है आप नाम लिख लेना. लेट्स लुक एट अ वेरी स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट ऑफ हाउ टू राइट अ न्यूज रिपोर्ट. द वेरी फर्स्ट वर्ड दैट यू आर गोइंग टू राइट इज द न्यूज रिपोर्ट. एक्चुअली इट शुड बी एनक्लोज्ड विद इन अ बॉक्स, दो इट्स अ मेजर डिस्कोर्स. यूजुअली मेजर डिस्कोर्स बॉक्स में नहीं आते, बट ये इसको लिखना है. और उसके बाद देन फॉलोड बाय अ हेडिंग. आपको हेडिंग लिखना है, राइट? यानी कि एक टाइटल, एक कैची कैप्शन टाइटल लिखना चाहिए. देखो जैसे हमने लिखा कि इट शुड बी सो कैची के आगे रीडर को इंटरेस्ट जागना चाहिए, क्यूरियोसिटी के पे मेरे को पढ़ना है, इसमें क्या है. यूजुअली पीपल डोंट हैव टाइम, दे लुक एट द हेडिंग एंड दे आर इंटरेस्टेड रियली, तो दे रीड इट. सो ये कैची होना चाहिए. 30 इंज्यूर्ड इन अ ट्रेन एक्सीडेंट एट काजीपेट, राइट? सो देखो कैची है और इन्फॉर्मेटिव भी यहाँ पे इंक्लूड कर लिया कि भाई 30 इंज्यूर्ड, या फिर आप ऐसे भी लगा सकते हैं 30 इंज्यूर्ड, 2 किल्ड, राइट? you'll be given information. ये आपको क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन पूरी रहती है. इंफॉर्मेशन आपको यू में यूज द फॉलोइंग आइडियाज में भी पूरे पॉइंट्स रहते हैं. वो पॉइंट्स को बस आपको ऑर्गेनाइज करना है. मेजर डिस्कोर्स आर वेरी इजी टू डू इट, जस्ट यू नीड टू नो द फॉर्मेट. सो ये देखो 30 इंज्यूर्ड इन अ ट्रेन एक्सीडेंट, व्हाट आ गया एंड वेयर भी आ गया. एट खाजीपेट. खाजीपेट इज यूजुअली एक रेलवे जंक्शन होता है वरंगल के ऑन द वे. एंड देन बाय हुम, बाय स्टाफ रिपोर्टर, कॉमा, टाइम्स ऑफ इंडिया. ये यानी रिपोर्ट किसकी तरफ से वो मेंशन कर दिए. एंड देन यू हैव टू लीव दिस लाइन. नेक्स्ट लाइन में आपको लिखना है प्लेस एंड द डेट, right? So same place it has to be. Don't write your place. ये कोई लेटर राइटिंग नहीं होती. खाजीपेट, कॉमा, 20 मार्च. मतलब इंसिडेंट हुआ था खाजीपेट पे, तो ये 20 मार्च है, राइट? ये डेट का फॉर्मेट, नो ऑर्डिनल नंबर्स, ईयर की आवश्यकता नहीं है. कोलन आपको लिख के यहां से कंटिन्यू करना है. आपको सेम लाइन से आपको कंटिन्यू करना है. व्हाट आल इट हैज टू बी इंक्लूडेड इज कि इसको आप पैराग्राफ्स में लिख सकते हो इफ रिक्वायर्ड, या फिर सेम एक पैराग्राफ में भी लिख सकते हो. इट शुड इंक्लूड व्हाट, ओके, व्हेन इट हैपेंड, लाइक जो भी इंसिडेंट है, इवेंट है, कब हुआ, ओके, एंड देन वेयर इट टुक प्लेस. ये सारे डिटेल्स आपको आना चाहिए. यू विल बी गिवन द पॉइंट्स. आपको पॉइंट्स दिए जाएंगे. आपको पॉइंट्स को यूज करके हर पॉइंट पे 2 to 3 सेंटेंस लिखो, बराबर, ओके, आराम से हो जाएगा. एंड देन एट द एंड यू हैव टू स्पेसिफाई द न्यूज़पेपर नेम. जहाँ पे यहाँ पे न्यूज़पेपर का नाम आपने लिखा, द टाइम्स ऑफ इंडिया लिखना है या फिर डेक्कन क्रॉनिकल लिखना है, जो भी लिखना है वो सेम न्यूज़पेपर का नाम यहाँ पे लिखना है. लेट्स हैव अ क्विक फॉर्मेट ऑफ डायरी एंट्री. हाउ टू राइट अ डायरी एंट्री. एज यू नो इट्स ए माइनर डिस्कोर्स. इट शुड बी इनक्लोज्ड विद इन अ बॉक्स. ये बॉक्स में आनी चाहिए. एकदम सेंटर में आपको डायरी एंट्री का वर्ड आना चाहिए. एंड देन द डेट. दिस मस्ट बी द फॉर्मेट ऑफ द डेट. यू आर नॉट सपोज्ड टू राइट द ऑर्डिनल्स. यहाँ पे आपको TH, RD, ND नहीं लिखना है. मंथ पूरा लिखना है. ये तो शॉर्ट फॉर्म था. आई मीन लाइक शॉर्ट मंथ है मार्च. अगर आपको बड़े मंथ के नेम से, जिस तरह सितंबर, अक्टूबर, तो उसको हम लोग फर्स्ट 3 लेटर्स पहले लिखते थे. दैट्स नॉट एक्सेप्टेबल. आपको पूरा लिखना है एंड नो कॉमा प्लीज, ओके. एंड यू आर सपोज्ड टू राइट द सेम डेट व्हेन यू आर राइटिंग एन एग्जाम, और बिफोर डेट अगले वाली डेट नहीं लिखना है, ओके. एंड द डे, राइट, डे एग्जैक्टली मैच करना नहीं है. आप साथ में कैलेंडर लेके नहीं बैठे वो. अगर आप सेम डे लिख रहे हैं तो इट्स ओके. नेक्स्ट लाइन में आना है नो कॉमा, नथिंग, एंड देन द टाइम. फाइन. दिस इज द स्टैंडर्ड एक्सेप्टेबल फॉर्मेट. ये फॉर्मेट आपको फॉलो करना है. देन ये साथ में हो गया. Then leave a line and then you have to write like dear diary and then must be a comma, okay? Comma आना चाहिए. And most students what is been observed, ये लोग क्या करते हैं कि कुछ भी कंटेंट अगर इधर कभी खत्म हो रहा है, okay, respected sir, ऐसा कुछ भी ऐसे आ रहा है, and other cases they are starting from here. ऐसा नहीं करना है. आपको यहाँ पे 2 to 2.5 सेंटीमीटर की स्पेस छोड़ के आपको पैराग्राफ स्टार्ट करना है, ठीक है. सो देन आपको मोर ओवर यू हैव टू ट्रीट डायरी एज अ ह्यूमन. आपके एक फ्रेंड की तरह पर्सनिफाई करके आपको लिखना है. यहाँ पे अपने मोस्टली फीलिंग्स को, आपके मेमोरेबल इवेंट्स को यू हैव टू पेन डाउन, ठीक है. रिमेंबर दैट. अब जैसा कि फॉर एग्जांपल यू हैव रिटर्न फ्रॉम अ ट्रिप, ओके, वैकेशन ट्रिप फ्रॉम केरला. तो आपका वहां पे व्हाट ऑल यू हैव सीन, आपके मेमोरीज क्या है, आपका एक्साइटेड इवेंट्स क्या थे, ये सारे आपको पेन डाउन करना है. सो आप ऐसे लिख रहे हैं टुडे ऑन 20th March. No need to specify the year exactly, okay, comma, I returned home from my vacation in Kerala, okay, the trip was truly memorable for me. हम लोग ने वो देखा, ये देखा, हमने बैक वाटर्स पे गए, हम लोग हाउस बोटिंग करे, ऐसा करे, वैसा करे, सारी चीजें आपको लिखना है, ठीक है. एंड इट्स अ माइनर डिस्कोर्स. एक पेज में आ गया तो बहुत अच्छी बात है आपकी.
राइट. सो ये कंटेंट आएगा, उसके बाद में फिर आपको कंक्लूड करना है. दैट्स ऑल फॉर नाउ. एंड देन दिस इज योर साइन. जनरली वी आर नॉट सपोज टू रिवील अवर आइडेंटिटी. आपको ऐसे लिखना है. अगर कहीं पे आपको नेम मेंशन किया गया, अगर क्वेश्चन में बताया कि आप निक हो, आप नारायण मूर्ति जी हो या कोई भी हो, सो देन यू स्पेसिफाई नेम, अदरवाइज नेम इज नॉट रिक्वायर्ड. बट लेट्स लुक एट हाउ टू राइट अ वेल ऑर्गेनाइज्ड और अ वेल स्ट्रक्चर्ड नैरेटिव. पहले हम ये देखते हैं कि नैरेटिव क्या होता है. नैरेटिव इज वेरी सिंपल. इट इज स्टोरी राइटिंग. जिस तरह स्टोरी टेलिंग होती है, हम सबकी आदत होती है कि कुछ ना कुछ स्टोरी सुनाते रहना, तो उसी को स्टोरी को लिखने को नैरेटिव कहा जाता है. इट्स सिंपली अ स्टोरी राइटिंग. ओके, सो व्हाट ऑल इट शुड इंक्लूड, हम उसका स्ट्रक्चर देखते हैं. सो इट मस्ट इंक्लूड व्हाट, हु एंड हाउ. ओके, लेट्स लुक एट इट थ्रू एन एग्जांपल. अब एक एग्जांपल से देखते हैं कि व्हाट हैपेंड. ओके, नैरेटिव में आपकी स्टोरी में क्या हुआ, एंड लाइक हु ऑल वर इन्वॉल्व्ड, उसके अंदर कौन कैरेक्टर्स थे, इवेंट्स क्या क्या टुक प्लेस, एंड हाउ डिड इट एंड. इट शुड हैव अ गुड एंडिंग. उसकी गुड एंडिंग होनी चाहिए. ओके, अगर आप सिंपल टर्म्स में अगर थोड़ा सा जाए तो यू शुड हैव एन इंट्रो. सो इंट्रो शुड इंक्लूड लाइक हु वर इन्वॉल्व्ड इन दैट, कौन कौन इसमें है, एंड देन अ प्रॉब्लम. ऑब्वियसली स्टोरी में मजा कब आता है, जब कोई प्रॉब्लम होता है, राइट. सो दैट विल कैच आवर अटेंशन. फिर वो प्रॉब्लम से कुछ क्लाइमेक्स पे कहाँ जाते हैं हम, उसके अंदर मेन इवेंट, टर्निंग पॉइंट क्या आती है, एंड देन वी ऑल वांट अ गुड एंडिंग. और उसकी एक एंडिंग होना चाहिए, यानी ये प्रॉब्लम का रेजोल्यूशन होना चाहिए. ओके, यू हैव टू फॉलो दिस सीक्वेंस. एवरी सीक्वेंस के लिए आपको कुछ भी, यू नो, इट्स नॉट अ बिग डील. आपको नैरेटिव के लिए नीचे कैसे भी यू मे यूज द फॉलोइंग आइडियाज, आपको कुछ पॉइंट्स दिए जाते हैं, वो पॉइंट्स को आपको यहाँ पे फिट करके लिखना है. ये 4 चीजें याद रखो: इंट्रो, प्रॉब्लम, टर्निंग पॉइंट, द मेन इवेंट, एंड देन द हैप्पी एंडिंग, राइट. सो इसको एक सिंपल एग्जांपल देखते हैं. मैंने एक सिंपल एग्जांपल, वेरी सिंपल एग्जांपल पिक किया, एंड इट शुड बी रिटन इन द पास्ट. याद रखिए कि इसको पास्ट टेंस में लिखना है. इसमें क्या क्या यूज करना है मैं टेक अवेज आपको बताऊंगा. सो देखिए, वी आर स्टार्टिंग इट दिस वे. वन डे I was traveling in a bus. ये आप अपनी तरफ से लिख रहे हो, आपको अपनी तरफ से लिखना है. ओके, यानी कि आपको यू नो सिचुएशंस दिए जाएंगे कि यू हैव टू इमेजिन योरसेल्फ एज निक एंड राइट, इमेजिन योरसेल्फ एज नारायण मूर्ति एंड राइट. सो आप आई में फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन में लिखोगे. ठीक है. वन डे आई वाज ट्रैवलिंग इन अ बस, इट वाज वेरी क्राउडेड. ओके, तो अब यहाँ पे पहले इंट्रो हो रहा है. इट वाज वेरी क्राउडेड. एन ओल्ड वुमन और ओल्ड लेडी बोर्डेड द बस. ओके, शी गॉट इनटू द बस बट शी कुड नॉट फाइंड अ प्लेस टू सिट. ओके, उनको कोई सीट नहीं मिली. प्रॉब्लम यहां से स्टार्ट हो रहा है. शी लुक टायर्ड एंड वीक, राइट. सो ऑब्वियसली शी इज एन ओल्ड लेडी, फिजिकली यू नो शी इज वीक एंड ऑल. तो ये आपका इंट्रो हो गया. तो अब देन आपका मेन इवेंट, यहाँ पे प्रॉब्लम शुरू हो गया और आपका मेन इवेंट क्या हो रहा है. यहाँ पे अपने इमोशंस को भी आपको इंक्लूड करना है, फीलिंग्स लेकर आना है. ओके, दैट इज व्हाट ड्रैग द एंटायर स्टोरी. सो आई पिटीड हर, दैट इज यू नो आई शोड सिंपैथी टुवर्ड्स हर. मैंने उसके दर्द को, वो बेचारे के तकलीफ को समझा. सो आई वॉज मूव्ड बाई हर फिजिकल कंडीशन. उनका जो फिजिकल कंडीशन था, हार्डली यू नो शी वॉज पैंटिंग, टेकिंग क्विक ब्रीथ्स आफ्टर बोर्डिंग द बस. सो देख के मुझे बहुत उनके ऊपर सिंपैथी आई, दया आई. सो आई इमीडिएटली stood up and offered my seat. So what obviously you will do? So when you see somebody you know struggling, so obviously you have to offer your seat wherever you are sitting. आप जहाँ भी बैठ रहे हो वहाँ से उठ के उनको सीट देना है. Then she sat down. So अब क्या हुआ next? Then okay, so then she sat down and thanked me with blessing. So she smiled, she looked at you with smiling face and she blessed you. Okay, उन्होंने आपको दुआ दी. ठीक है. And then how you are concluding? यहाँ पे देखो feelings. I felt very happy. I was like very happy, right? क्यों happy? Because I could help someone in need, right? So ये message भी include करना है, आपको ये message भी आना है. Then we should always be kind and helpful to others. ये आपका message है. ठीक है. So देखो important key takeaways यहाँ से क्या हो गया? Everything must be written always in the past tense. ओके, पास्ट टेंस में होना चाहिए. आपको यू नो पर्सनल फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन में आना चाहिए. यू हैव टू यूज लिंकिंग वर्ड्स. एक छोटा सा यहाँ पे एक सैंपल था. आप बड़ा सा नरेटिव जब लिखते हो, ओके, कोई भी गिवन सिचुएशन पे, तो आपको लिंकिंग वर्ड्स यूज करना है. फर्स्ट हुआ, ऐसे हुआ, देन ये हुआ, सडनली ऐसे हुआ. ठीक है. इवेंचुअली, फाइनली, इस तरह के वर्ड्स को आपको इंक्लूड करना है. मोर ओवर, फर्दर, दिस काइंड ऑफ लिंकिंग वर्ड्स यू हैव टू इंक्लूड. आपको फीलिंग्स इंक्लूड करना है. जैसे आपने लिखा आई फेल्ट वेरी हैप्पी, यू नो आई फेल्ट पिटी, राइट, आई पिटीड हर. तो ये फीलिंग्स इंक्लूड करना है. लॉजिकल सीक्वेंसिंग होनी चाहिए, राइट, स्ट्रक्चर आना चाहिए. एंड फाइनली ए मैसेज हैज टू बी देयर. एज यू नो, इन्विटेशन इज अ माइनर डिस्कोर्स. इट इज सपोज्ड टू बी एनक्लोज्ड विद इन अ बॉक्स. ये बॉक्स में आना चाहिए. द वेरी फर्स्ट वर्ड दैट यू हैव टू राइट इज in the center of your page is invitation in the capital letters, then followed by the name of the school, that is institute or any organization जिसके behalf पे invitation लिखा जा रहा है, और कॉमा गांधीनगर. सो हम एक न्यूट्रलिटी मेंटेन कर रहे हैं. हमारे स्कूल की एक्चुअल आइडेंटिटी रिवील नहीं करना है, तो हमने जिला परिषद हाई स्कूल लिखा और उसका लोकेशन है गांधीनगर. देन आप एक पैराग्राफ लिखोगे जिसके अंदर आप लिखोगे व्हाट एंड व्हाई. ओके, लेट्स से कि यहाँ पे आपके स्कूल ने एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया जहाँ पे सुधा मूर्ति जी
कि मोटिवेशनल टॉक है, यू नो अबाउट सुधा मूर्ति, शी इज द वाइफ ऑफ नारायण मूर्ति, ठीक है। आई विल डू इट वाला जो लेसन है, सो वहां से आप यहाँ पे व्हाट एंड वाई कवर करने वाले हो। देखो व्हाट क्या है, ऑन द ओकेजन ऑफ इंटरनेशनल विमेंस डे, कॉमा, ओके, फर्स्ट फ्रेज के बाद कॉमा दो तो रीडेबिलिटी बढ़ जाती है। आवर स्कूल इज ऑनर्ड ऑफ ऑर्गेनाइजिंग अ मोटिवेशनल टॉक बाय मिसेस सुधा मूर्ति। Now you are introducing who she is, a renowned social worker. She is a social worker, she is an author, she is a member of Rajya Sabha, okay, and a philanthropist, okay, you know philanthropist जो पैसे वगैरह अच्छे causes के लिए donate करते हैं। Then so what यहाँ पे हो गया, like why, अब why क्या है कि the program aims to inspire women in general on this very occasion of Women's Day। women को inspire करना चाह रहे हैं general and girls in particular, okay, especially you know your school or surrounding school के girls, why are you want to inspire them to pursue education, okay, so इनमें literacy rate बढ़ना चाहिए, not just literacy rate, they have to you know pursue education at higher levels, उनमें confidence बढ़ाने और उनमें social responsibility जगाने के लिए। so ये हो गया आपका what and why। अब आएगा when and where, ठीक है। सो यहाँ पे when पहले कवर कर रहे हैं, यहाँ पे डेट, सो एंड सो दिस इज द डेट, दिस इज द फॉर्मेट ऑफ अ डेट। आप डेट या फॉर्मेट ये फॉलो करना है जहां पे आप लिखोगे यू नो डे, मंथ एंड ईयर, देयर आर नो ऑर्डिनल नंबर्स एंड देयर आर नो कॉमर्स। द प्रीवियस फॉर्मेट इफ आई हैव शोन एवर, सो प्लीज मेक ए करेक्शन। एंड देन द टाइम, दिस इज द टाइम AM to PM, ओके, मॉर्निंग आवर्स में है। देन वेन्यू, तो ये हो गया आपका व्हाट, ओके, एंड व्हाई, एंड देन वेयर एंड व्हेन, यहाँ पे कवर हो चुका है, ओके। Then going forward further आप प्रोग्राम का शेड्यूल अनफोल्ड कर रहे हो कि प्रोग्राम में क्या क्या होने वाला है। Obviously people will be curious to know, so there's going to be as a common beginning welcome address by our chairman, okay, and then motivational speech by Mrs. Sudha Murthy, this is the main event, and then cultural followed by the cultural activities by class 9th and 10th students, and then finally vote of thanks by our principal, ये कंक्लूजन है। सो अब एक्चुअली अब इनवाइट किसको कर रहे हो वो यहाँ पे लिखो, पेरेंट्स एंड कम्युनिटी मेंबर्स आर कॉर्डियली इनवाइटेड टू ग्रेस द ओकेजन एंड मेक द इवेंट मीनिंगफुल। सो ये पेरेंट एंड अदर कम्युनिटी मेंबर्स यू आर इनवाइटिंग, एंड देन आपको लास्ट में एक लाइन छोड़ के यहाँ पे हेड बॉय या हेड गर्ल लिखना है, उसके नीचे आपको अपने स्कूल का नाम लिखना है, दैट इज इन शॉर्ट ZPHS, या पूरा लिखना है, या अपने स्कूल की आइडेंटिटी वगैरह, अपना नाम कुछ भी आपको रिवील नहीं करना है, नॉट इवन योर हॉल टिकट नंबर। लेट्स लुक एट अ फॉर्मेट हाउ टू राइट अ एडिटोरियल लेटर। प्रीवियसली वी हैव डेल्ट विद अ कंप्लीट एडिटोरियल लेटर। मानो कि ये आपके 2 डिफरेंट पेजेस है, यू हैव टू स्टार्ट अ लेटर ऑलवेज फ्रॉम अ फ्रेश पेज, जहां पे आप ऊपर अपना फ्रॉम एड्रेस लिखने वाले हो, जहां पे हमको आपको नाम स्पेसिफाई नहीं करना है। यू आर गोइंग टू राइट XXX एंड देन योर हाउस नंबर एंड द लोकल एरिया एंड देन द सिटी। लेट्स से वी आर राइटिंग फ्रॉम अ वरंगल टाउन, सो देयर शुडंट बी एनी कॉमास, यहाँ पे कोई कॉमा नहीं होना चाहिए। पिन कोड इज मस्ट, then you have to leave a line, okay, this address should be always left aligned, ये पूरा left alignment होना चाहिए, ठीक है, exactly perfect left align, and then the date, this should be the format of the date, and then the to address, to किसको लिख रहे हैं, to the editor, then the newspaper name, and then the local address MG Road, महात्मा गांधी रोड, हैदराबाद, right? So same address, same local address नहीं होना चाहिए, यानी हैदराबाद के साथ अगर पिन कोड 11 है तो यहाँ पे भी आप हैदराबाद 11 नहीं लिख सकते, you can write हैदराबाद 3 or any other, okay? It's better you know have a different town or a city. Then comes the subject, okay, subject should be within 1 line। यहाँ पे आपको it's like heading, आपकी टाइटल की तरह डिस्क्रिप्टिव नहीं लिखना, एक ही लाइन के अंदर ही खत्म हो जाना चाहिए। Then salutation, dear sir या dear madam, कॉमा, यहाँ पे फर्स्ट एंड द लास्ट कॉमा आएगा, यहाँ पे कॉमा कहीं नहीं लिखना है, आपको यहाँ से स्टार्ट करनी है, ठीक है। इसमें आप इनिशियल लाइंस आपके टीचर्स जैसे सिखाया, या फिर मैंने पिछली बार एडिटोरियल लेटर में बताया, आई एम एन एविड रीडर ऑफ योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर, इट इज एविड, AVID, एविड, यानी जो रेगुलरली पढ़ने वाला हो, ओके। एंड दिस इज विद रेफरेंस टू द, आपको जो भी टॉपिक है वो टॉपिक का रेफरेंस देके, एंड यू आर वेरी लकी माय डियर, यू मे यूज द फॉलोइंग आइडियाज। आपको इतने आइडियाज दिए जा रहे हैं, यूजुअली CBSE वालों को भी नहीं दी जाते, तो वो आइडियाज को लेके हर एक पे 2 to 3 लाइंस लिखो, हो जाता। ठीक, देखो आपके एडिटोरियल लेटर, आपका जो पैराग्राफ मेन कंटेंट बनेगा उसके अंदर आपको व्हाट, व्हाई एंड हाउ इंक्लूड करना है। आई हैव डेल्ट इन द प्रीवियस वीडियो, इफ यू वांट रीच आउट टू मी आई विल गिव यू द लिंक। और आपको इसको एंड करना है, यानी आप 1-2 पैराग्राफ या 3 पैराग्राफ में लिख सकते हो, लास्ट में आपकी कंक्लूडिंग लाइन होना चाहिए। Thus I hope that my letter would find some space in any column of your newspaper or esteemed newspaper, ठीक है। ये कंक्लूडिंग लाइन, आपको कोई दूसरा स्टाइल आता है तो यू कैन गो विद दैट, एंड देन यू हैव टू लीव ए लाइन थैंकिंग यू। प्लीज डू नॉट राइट थैंक यू, नहीं लिखना है, थैंकिंग यू, नो कॉमा, लीव ए लाइन, एक लाइन की स्पेस होनी चाहिए। देन यूअर्स फेथफुली, यहाँ पे एक कॉमन एरर क्या होता है कि बच्चे यहाँ पे एपोस्ट्रोफ लगा रहे हैं, एपोस्ट्रोफ नहीं लगाते, एपोस्ट्रोफ नाउन्स को लगाते हैं, ये प्रोनाउन है, यूअर्स इज अ प्रोनाउन, ठीक है। फेथफुली, नो सिंसियरली, नो ट्रूली। सिंसियरली कब लिखा जाता है कि इफ यू नो द पर्सन बाय नेम। अगर कोई भी लेटर में आप इस तरह लिख रहे हो, डियर मिस्टर राघव, डियर मिस्टर रवि कुमार, तो जब अ पर्सन you know that person and that person knows you, in that case you are supposed to write yours sincerely। यहाँ पे कोई unknown person है, we don't know who exactly the person is, हम नहीं जानते वो उनको, तो अब in that case you have to write yours faithfully, sincerely, truly नहीं चलेगा, कॉमा नहीं आना है। एंड देन ये आपका नाम होगा XXX, यहाँ पे एंडिंग होगी फुल स्टॉप।